देखिए बेटा, ये एन मोल्स हैं, पीवी डायग्राम ऑफ एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, इट्स शोन इन द फिगर, फाइंड आउट मैक्सिमम टेम्परेचर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का मैक्सिमम टेम्परेचर, प्रेशर वेरी कर रहा है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, जस्ट स्ट्रेट लाइन। अरे आवाज कट रही है क्या मेरी यार, ये बताओ। ध्रुव, अरे ध्रुव ध्रुव कोई बात नहीं, आप देख लेना यार, अब नेट की दिक्कत है, बट आपको सब ऐसा ही मिलेगा, दोबारा आप सुन सकते हो। ठीक है ना, उसकी चिंता मत करो, आप देख जरूर लिया करो यूट्यूब पे, बाद में वो यूट्यूब चल जाता है कि कैसा भी नेट हो। ठीक है ना, कितनी भी दिक्कत आ रही है यूट्यूब जरूर चल जाता है, ऐसा देखा गया है पिछले कई बार से। तो पीवी आपने क्या करा, ए से बी तक आपको देख रहे हो बेटा, टेम्परेचर फंक्शन है, वॉल्यूम का बनाओ, पी का बनाओ, किसका भी बनाओ, बट मैक्सिमम मिनिमम लगाना है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन आती है बहुत अच्छी तरह, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ए से बी तक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम इक्वेशन बना ली, तो पीवी रिलेशन ये आ रहा है, सब बना लेते हैं, वाई माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ए से बी तक दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, यही है एक्स वन वाई वन, बी कितना है आपका एक्स टू वाई टू, यही है टू वी नॉट कॉमा पी नॉट। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह पी एज ए फंक्शन ऑफ वी लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। बस फिर क्या बचा, फिर कुछ नहीं बचा, इसको एन आर टी बाई वी डाल दो, टी एज ए फंक्शन ऑफ वी दिख जाएगा। ठीक है ना, इसकी जगह आप एन आर टी अपॉन वी डाल दो, तो माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू वी प्लस थ्री पी नॉट, ऐसी इक्वेशन दिखेगी बेटा। अब आप इसको और आगे बढ़ा लो, या यहीं कर दो, इसको v को उधर ले जाओ, तो आपका एन आर टी बिल्कुल अलग से दिख रहा है, टी एज ए फंक्शन ऑफ v, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती आपके लिए अभी, कि आपको बिल्कुल जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वो एक सिंगल वेरिएबल के फंक्शन में आ गया, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है। ठीक है, वो आपका सिंगल वेरिएबल के फंक्शन में आ गया इस तरीके से। ठीक है, माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट वी स्क्वायर प्लस थ्री पी नॉट इंटू वी। तो अब आपको कोई नहीं रुक सकता मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने से, प्रोसेस आपको पता है, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट टू वी प्लस थ्री पी नॉट आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना दिख रहा है, थ्री पी नॉट थ्री वी नॉट बाई टू दिख रहा है, v इक्वल टू थ्री वी नॉट बाई टू पर 1.5 बीच वाले पे, वॉल्यूम पर। ठीक है ना, इसके बीच में जो वैल्यू आ गई ना 1.5 वी नॉट, यहाँ पे आ गया बीच में, इस पे आपका टेम्परेचर मैक्सिमम है। ठीक है, देखो दूसरी हमको सेकेंड और डेरिवेटिव चेक नहीं करना पड़ता, जो एक पूछा होता है वही होता है। ठीक है ना, और ये मैं और दूसरे तरीके से भी दिखा सकता हूँ कि बीच में मैक्सिमा ही होगा, ये भी एक चीज़ और देख लेंगे अपन अभी। ठीक है, पहले टी मैक्स की वैल्यू निकाल दें, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर पुट कर दो आप इक्वेशन इसमें टू में, फ्रॉम इक्वेशन टू, एन आर टी मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट, वी की जगह रख दो थ्री वी नॉट बाई टू, सब साथ में देखते चलते हैं एकदम ढंग से जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, प्लस कितना हो गया आपका, थ्री पी नॉट हो गया, ये थ्री पी नॉट। ठीक है, तो आपका यहाँ से स्क्वायर क्यों नहीं करा मैंने, स्क्वायर क्यों नहीं करा, यहाँ रखनी है मेरे को एन आर टी मैक्स, इससे देख रहा हूँ मैं, ये टू करता हूँ, इसमें क्या कर रहा हूँ, तो एन आर टी मैक्स माइनस पी नॉट वी स्क्वायर थ्री वी नॉट बाई टू का स्क्वायर प्लस थ्री पी नॉट इंटू थ्री वी नॉट बाई टू। ठीक है, तो 989 कुछ आ रहा है, ठीक है, फोर एन आर आ जाएगा, इसमें टू नहीं आ रहा, नहीं, नाइन पी वी नॉट अपॉन फोर आएगा, पी मैक्स आ गया आपका नाइन पी नॉट बाई टू का स्क्वायर, थ्री पी नॉट नाइन पी वी नॉट बाई टू, नाइन पी नॉट वी नॉट, यही लग रहा है मुझे, फोर एन आर, ये आपकी टी मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, किस वॉल्यूम पे है वो यहाँ पर है, और किस क्या है टेम्परेचर वो यहाँ पर है। ठीक है, अब इस प्लॉट को थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे एक बार मेरे साथ। ठीक है ना, इस प्लॉट को थोड़ा सा और ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको वैसे भी एस्टिमेट लगेगा। देखो आप ए से बी तक आ रहे हो बेटा, ये बहुत जनरली यही होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसमें दोनों पर। देखो यहाँ पर ए बी जो दे रखा है, वहाँ पे कितना है आपका प्रेशर इनटू वॉल्यूम, कितना है, टू पी नॉट वी नॉट है, और यहाँ पर भी टू पी नॉट वी नॉट है। देख रहे हैं आप इस चीज को, यहाँ पर भी प्रेशर इनटू वॉल्यूम टू पी नॉट वी नॉट, यहाँ पर भी कितना प्रेशर इनटू वॉल्यूम टू पी नॉट वी नॉट। तो जो दोनों जगह जो आपका प्रेशर इनटू वॉल्यूम है उसकी वैल्यू तो क्या है, टू पी नॉट वी नॉट आ रही है बिल्कुल।
तो इन दोनों जगह पर क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है ना। तो ए और बी पर टेम्परेचर सेम है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, टी नॉट भी कह सकते हैं उसको, टी नॉट टेम्परेचर है मान लो दोनों की। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब मैं ए से बी तक अगर आइसोथर्मल बनाऊं, आइसोथर्म प्रोसेस बनाऊं, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आपको पता है कुछ ऐसी आएगी, ऐसी तो नहीं आती, ऐसी कुछ आएगी। ठीक है ना। क्या करा मैंने, ड्रॉ आइसोथर्म, इसको आइसोथर्म बोल देते हैं, ड्रॉ आइसोथर्म बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्म ड्रॉ कर लिया। ये वो टेम्परेचर है, तो इस आइसोथर्म पे हर जगह टेम्परेचर टी नॉट है। ठीक है ना। इस आइसोथर्म पे हर जगह टेम्परेचर क्या है, टी नॉट है। ठीक है। और फिर आप अगर ऐसे लाइन देखो तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वॉल्यूम पर ज्यादा प्रेशर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है कि नहीं, बताइए। इस पूरे पर टेम्परेचर टी नॉट है। ठीक है। बट मैं अगर सेम वॉल्यूम पर देखूं तो ज्यादा प्रेशर ऊपर वाले पॉइंट का है हमेशा। तो इसका मतलब ए से बी तक टेम्परेचर हर जगह टी नॉट से ज्यादा है बेटा। ठीक है ना। इसका मतलब ए से बी तक टेम्परेचर हर जगह टी नॉट से ज्यादा है। तो देखो आपको बात समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ए बी एक आइसोथर्मल प्लॉट है जिस पर हर जगह टेम्परेचर टी नॉट है। ठीक है ना। ए से बी क्या है, एक आइसोथर्मल प्लॉट है जिस पर हर जगह टेम्परेचर क्या है, टी नॉट। और फिर मैंने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे देखा तो यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वॉल्यूम पर ज्यादा प्रेशर पे ज्यादा टेम्परेचर होगा। इसका मतलब ऊपर वाला टेम्परेचर हमेशा नीचे वाले टेम्परेचर से ज्यादा है। इसका मतलब पूरी लाइन पर टेम्परेचर हमेशा टी नॉट से ज्यादा है। ठीक है। तो अगर आप टी और वी का प्लॉट करोगे तो दो पे टेम्परेचर सेम और बीच में हर जगह ज्यादा, तो ऐसे ही जाएगा, कहीं मैक्सिमा आ रहा होगा इस तरह। मिनिमा तो नहीं हो सकता क्योंकि हर जगह टेम्परेचर रास्ते में ए से बी के टी नॉट से ज्यादा होना चाहिए। तो वही हमारा उससे भी निकला है मैक्सिमम मिनिमस। तो ये बात क्लियर है क्या आपको। धर्मांश बताइए बेटा, क्लियर है। धर्मांश नहीं है क्या, निकेत अब आए हो आप तो। हाँ धर्मांश क्लियर है। ये वाली बात आई कि नहीं समझ में। ओके गुड। ध्रुव आवाज आ रही है आपको। नहीं आ रही ध्रुव को। चलो कोई बात नहीं। कनीषा आप बताइए बेटा, डाउट तो नहीं कोई इस वाले प्रोसेस में जो मैंने बताया, स्ट्रेट लाइन और उसके नीचे आइसोथर्म। कनीषा भी नहीं है क्या। ओके ओके बेटा। निकेत आप क्या लेट आए हो कि बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा तो ठीक है, आपको आ गया समझ में।